नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल आशीष टारगेट विथ आशीष में। मैं आप लोगों का भाई आप लोगों के बीच में मैं क्लास 9th के मैथमेटिक्स के NCERT पैटर्न को लेकर के उसके दिए हुए एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, जिससे हमारे क्लास 9th के छोटे भाइयों के लिए, उन लोगों के एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही अच्छे मार्क्स लाएंगे और अपने जीवन में एक नया बदलाव करेंगे। आप लोग एक लाइन दिख रही है जो लिखा है कि आगाज एक कदम बदलाव की ओर। तो निश्चित तौर पे हम इस लाइन को अपने जीवन में एक कदम अपने बदलाव की ओर लेकर के चलते हैं। इसी लाइन के साथ हम अपने आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास हम लोगों का होगा एक्सरसाइज 1.3 NCERT क्लास 9th। तो क्लास 9th में इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वो डेसिमल के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.3 के सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ टर्म पे डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है 1/2, 9/3, 11/2। दिस टाइप ये हमारे रेशनल नंबर हो सकते हैं या इरेशनल नंबर हो सकते हैं। इसे जब हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, जैसे 1/2 को जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 1 ये 2 से जब हम डिवाइड करते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेसिमल लगाते हैं। डेसिमल लगाने के बाद देखते हैं कि 2 से हमारे 1 में डिवाइड हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो नहीं हो पा रहा है। जब यहाँ डेसिमल लगाएंगे तो 1 0 हम यहाँ पे क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो 2 5 जा हो जाता है हमारा 10। इट मीन्स डेसिमल लगाने के बाद यदि हमारा वह नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है तो इस टाइप के नंबर को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। सेकेंड टाइप में आते हैं 9/3। इसे जब हम सॉल्व करते हैं, जब इसमें डिवाइड करते हैं तो ये 9 होता है, और जब हम 3 से इसमें करते हैं तो 3 3 जा 9 इज इक्वल्स, ये हमारा क्या हो, रिमाइंडर 0 आया और ये नंबर हमारा कम्प्लीटली कट जाए। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते हैं, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वो फ्रैक्शन या दैट रेशनल और इरेशनल नंबर विच इज़ completely divided by number, that type of number is known as terminating decimal number। It means डेसिमल के बाद के जितने भी नंबर, डेसिमल के बाद यदि वो नंबर हमारी कम्प्लीटली क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है, तो वो नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है। अब आते हैं सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे क्या होता है, ऐसे हम लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 11/2 को। 11/2 को जब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं तो ये 11 जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 5 जा 10 तो हो जाएगा। ये 1 आएगा नीचे, ये हमारा 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 2 से 1 जाएगा नहीं, डेसिमल यहाँ पे लगाएंगे, एक 0 आएगा यहाँ पे। 2 5 जा 10। इट इज़ आल्सो डिवाइडेड बाई number, hence this type of number is known as terminating decimal number। टर्मिनेटिंग
डेसिमल नंबर। ठीक है, तो ये आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर क्या होता है। ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर में आप लोगों को अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा, क्योंकि डेसिमल के बाद ये हमारे नंबर क्या हो रहे हैं, कम्प्लीटली डिवाइड हो जा रहे हैं। तो इस टाइप के हमारे डेसिमल जो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं। सेकेंड टाइप में आते हैं। सेकेंड टाइप में आप लोगों ने तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन को देखे होंगे, लेकिन अगर हम कह दें कि अगर आपको 1/11 से डिवाइड करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे। 1/11 से आपको डिवाइड करना पड़ जाए तो आपने इस टाइप के तो डिवाइड अभी किया नहीं होगा, तो कैसे करेंगे। ये हमारा ये 1 और ये हो जाएगा हमारा 11। अब डिवाइड करेंगे तो जाएगा कैसे। क्या ये 1 अगर यहाँ पे डेसिमल भी लगाएंगे तो ये हमारा क्या होगा 10 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों ने तो हमेशा आप 1 से डिवाइड करना स्टार्ट किया है। जब भी आप डिवाइड करते हैं तो आप इसमें 1 का मल्टीप्लाई करते हैं कि यहाँ पे क्या हो जाए, ये वाला नंबर इस वाले नंबर से क्या हो, सब कम आए या इसके बराबर आए। तो क्या हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। 0 11 में जब 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, फिर क्या आएगा ऊपर से 1 आएगा। सेम चीज़ आ रही है। अब क्या करेंगे, हम डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 करेंगे। फिर भी ये नंबर इस नंबर से क्या है, छोटी है। जब ये नंबर छोटी है तो क्या होगा, डिवाइड नहीं हो पाएगा। तो डेसिमल के बाद हम एक 0 और लगा लेते हैं। जब यहाँ पे एक 0 लगाएंगे तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, एक 0 लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो ये डिवाइड आराम से हो जाएगा। 11 9 जा 99। तो ये 10 - 9 करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। ये होगा 9 -9 होगा तो 0 हो जाएगा, और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हुआ, रिमाइंडर 1 भी। अब देखेंगे कि फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डेसिमल हमारे पास है। लेकिन फिर भाग नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पे भी एक 0 लगाएंगे। फिर 99 आएगा, और फिर क्या होगा 1 आएगा। इट मीन्स ये हमारा रिपीटिंग हो रहा है। फिर ये 9 टाइम्स जाएगा, तो ऐसे ऐसे सोवन माने कंटिन्यू होता जाएगा। तो दिस टाइप नंबर इज़ नॉन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर। क्यों कि 0909090909 क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज़ नॉन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। बात समझ में आ गई आप लोगों को। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर क्या होते हैं, वे नंबर या दोज नंबर विच इज़ रिपीटेड एंड वन स्टेज, दैट्स नंबर इज़ नॉन एज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है, तो अब तक हम डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल के तौर पे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के टर्म को समझा। अब हम देखते हैं कि डेसिमल एक्सपेंशन को हम रेशनल और इरेशनल नंबर के आधार पे समझते हैं। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है जो होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और जो सेकंड होता है नॉन टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। अब रेशनल और इरेशनल के आधार पर जब देखेंगे तो टर्मिनेटिंग नंबर जो होता है वो इसके जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर होते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं
इसमें रेशनल देखो, नॉन टर्मिनेटिंग का भी 2 पार्ट्स होता है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर का भी 2 पार्ट्स होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये जो नंबर होता है वो हमारा होता है रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर जो होते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं। तो देख रहे हैं कि रेशनल नंबर, इसका जो कंडीशन है नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग दोनों कंडीशन में हमें फाइंड हो रहा है। तो कैसे कहेंगे कि रेशनल नंबर जो है नॉन टर्मिनेटिंग है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है? तो रेशनल नंबर जो होता है वो p/q के फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में रेशनल नंबर होता है, जो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं, डिनोमिनेटर होते हैं। अब जो डिनोमिनेटर का जब हम क्या करते हैं, जब फैक्टर करते हैं, अगर ये 2 या 5 नंबर्स को कंटेन करता है तो ये हमारा जो होता है रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है। अदरवाइज वो हमारा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है, ठीक है। तो रेशनल नंबर के आधार पे भी आप लोगों ने टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रेशनल और इरेशनल को आप लोगों ने समझा। तो अब हम टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग को अच्छे से समझ चुके हैं। तो अब हम अपने एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये वीडियो लगभग थोड़ा बड़ी हो गई है, इसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि जो 1.3 का एक्सरसाइज 1.3 का जो एक्सरसाइज है उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करें। इस वीडियो का आप लोग अच्छे से समझिएगा, पढ़िएगा, और जो भी आप लोगों को टर्म समझ में नहीं आया है वो कमेंट के माध्यम से आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा, जिसे मैं बहुत ही आसान सरल भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूँगा। और मैं यह बताना चाहता हूँ आप लोगों से कि अगर आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू अगर इसी स्पीड के साथ चलेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब आपका रिज़ल्ट आएगा और आप एक टॉपर स्टूडेंट के तौर पे अपने स्कूल में, अपने स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में सम्मानित किए जाएंगे, ठीक है। तो सीबीएसई बोर्ड के जो पैटर्न चेंज हुए हैं, जिसमें आपका हाफ ईयरली और एनुअल एग्ज़ाम, हाफ ईयरली को आप लोगों को बता दिया है कि ये हमारे एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन को पूछेगा। तो मैं प्रयास करूँगा कि जैसे ही मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर लूँ तो उस चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उसे मैं पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा, और उस पीडीएफ मात्र को आप लोगों से पढ़ लेने से आपके द्वारा दिया हुआ एग्जामिनेशन में जब आप बैठेंगे तो जितने क्वेश्चन आएंगे उस पीडीएफ से ही आएंगे, ये मैं आप लोगों को आशा नहीं विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप लोग आशा और विश्वास के साथ हमसे जुड़े हैं तो निश्चित तौर पे आप लोग एक नई ऊंचाई को छुएंगे। मैं इसी कामना के साथ आज अपनी इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। पुनः हम कल मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.3 के दिए हुए सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ, जो सॉल्यूशन हम और आप मिल कर के साथ में एक साथ बैठकर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।